के फैलाव पर सिंध हुकूमत के बड़े फैसले। कल से 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। सरकारी दफातर बंद, रिटेल कारोबार समेत तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। ग्रोसरी, फल, सब्जी, बेकरीज और दूध की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत। अगले हफ्ते इम्तिहानात नहीं होंगे। पीर को नया शेड्यूल जारी होगा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद। छोटी ट्रांसपोर्ट सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों के लिए खुली रहेगी। डबल सवारी पर पाबंदी। कार में सिर्फ 2 अफराद सफर कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध का जुज़वी लॉकडाउन के फैसले का भरपूर दिफा। कहते हैं कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 25% तक पहुंच गई। डेल्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा कराची को मुतासिर कर रहा था। 100 टेस्टों में से 40 डेल्टा वेरिएंट के निकल रहे थे। बोले लाहौर में वर्चुअल कर्फ्यू लगा लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। SOPs पर अमल के लिए वफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद ली जाएगी। लोग वैक्सीनेशन कार्ड लेकर निकलें। सड़क पर आने वालों का वैक्सीन कार्ड चेक किया जाएगा। लॉकडाउन कामयाब रहा तो 9 अगस्त को चीज़ें खोलने की तरफ जाएंगे। सिंध हुकूमत का जुज़वी लॉकडाउन का फैसला। विफाक के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हम हर ऐसे इक़दाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत शदीद मुतासिर हो। ट्वीट में कहा कि NCOC और सिंध हुकूमत ऐसा लाहेअमल मुरत्तब करें कि आम आदमी का रोज़गार और कारोबार कम से कम मुतासिर हो। NCOC इजलास में कराची में कोरोना के फैलाव की सूरत हाल का जायजा। सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद का फैसला। SOPs पर अमल के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को तैनात किया जाएगा। सिंध हुकूमत को वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी भी जारी रखने का फैसला। इंतहाई निगहदाश्त की सलाहियत बढ़ाने में भी मदद दी जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से पाबंदियां। कराची में वैक्सीन लगवाने वालों का रश लग गया। सबसे बड़े कोरोना मरकज़ एक्सपो सेंटर में आवाम की तवील कतारें। एक्सपो सेंटर में रोज़ाना 20,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 8 लाख अफराद को वैक्सीन लग चुकी। रश के बायस एक्सपो सेंटर पर SOPs नज़रअंदाज। शहरी घंटों इंतज़ार पर मजबूर। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत। मुहलिक वायरस मजीद 86 जाने ले गया। 24 घंटे में 4,537 नए मरीज। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 7.79% तक जा पहुंची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को भी कोरोना, अमला भी मुतासिर। अदालती ज़राए के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी करंतना हो गए। जस्टिस बाबर सतार के अमले में भी कोरोना। सिंध हाई कोर्ट ने जबरी वैक्सीनेशन के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजार से पूछा, बताएं जबरी वैक्सीनेशन का नोटिफिकेशन कहां है? जबरी वैक्सीनेशन आपके कौन से हुकूक मुतासिर कर रही है? जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा, कोरोना वायरस का शिकार शख्स चलता फिरता बॉम्ब है। कोरोना का शिकार एक शख्स 200 लोगों को बीमार करेगा। अदालत ने दरखास्त गुजार को 25,000 जुर्माना भी कर दिया। है कि इस मामले में जहां वफाकी हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है, वजीर आजम जिम्मेदार है, वजीर दाखिला जिम्मेदार है, हमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। कौमी असम्बली में भी नूर मुकद्दम कत्ल केस की गूंज। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक श्री मजारी का इजहार ख्याल। वजीर आज़म ऐसे मुकदमात पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। नूर मुकद्दम केस की तहकीकात दुरुस्त समत में जा रही हैं। बोली, खवातीन पर किसी बहाने से भी तशद्दुद कबूल नहीं। कोई मजहब खवातीन पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर बोले, नूर मुकद्दम केस को मिसाल बनाना चाहिए और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। रुकन कौमी असम्बली आसमा हदीद आबदीदा खवातीन से ज़्यादती और कत्ल करने वालों को सरेआम फांसी का मुतालबा कर दिया।
आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधली हुई, अवाम के जमहूरी हक पर डाका डाला गया। वादी में कठपुतली हुकूमत को नहीं चलने देंगे, बिलावल भुट्टो सरदारी का ऐलान। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं आजाद कश्मीर में पैसों की बुनियाद पर हुकूमत बनने जा रही है। हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात चाहती है तो इत्तेफाक राय पैदा करे। दुश्मनों को अमन अमल मुतासिर करने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मीडिया के वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ कहते हैं अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है। अफगानिस्तान में पायदार अमन से खित्ते में तरक्की होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नौजवान खित्ते का मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, मुसालियाना किरदार अदा करता रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में अफगान यूथ फोरम की तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में इक्तिसादी और तिजारती रवाबित का फ़रोग़ चाहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नौजवानों को एक फोरम पर लाना खुशाइंद है। आजाद कश्मीर इलेक्शन से मुतल्लिक भारतीय बयान हक़ाइक़ के मनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ फिर वाज़ेह किया। तर्जुमान के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी कब्जे के हक़ाइक़ छुपा नहीं सकता। आज़ाद कश्मीर के अवाम आज़ादाना इंतखाबात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर भारतीय कब्जे में खून में नहाया हुआ है। नूर मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र का पोलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम से 20 सवालों का जवाब लिया गया। पोलीग्राफिक टेस्ट से पहले मुल्ज़िम बेहोश होने की एक्टिंग करता रहा। टेस्ट की रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भिजवाई जाएगी। नूर मुकद्दम के वालिद अदालत में पेश, वकील करने की मोहलत मांग ली। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद में लड़के लड़की पर तशद्दुद केस तेजी से आगे बढ़ने लगा। अदालत का पुलिस को 10 सितंबर तक मुल्जिमान का चालान पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान को 13 और 27 अगस्त को दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। ओहदेदारों का हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ और इक़दामात पर एतमाद का इजहार। हुकूमत और कारोबारी बरादरी का मुशावरत से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की हिकमत अमली मुरत्तब करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को सहूलियात फराहम कर रही है। वफाकी वज़रा को स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ और मसाइल सुनने के लिए मुलाकातों की हिदायत। शुरा का कहना था कि कारोबारी बरादरी टैक्स देने के लिए तैयार है। तरीन ग्रुप के गिरफ्तार एमपीए नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर दूसरे रोज भी अमल न हुआ। नज़ीर चौहान को ऐवान में न लाने पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही बरहम। इजलास बगैर कार्रवाई ही मुलतवी कर दिया। मुस्लिम लीग नून का प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर स्पीकर की हिमायत का फैसला। तरीन ग्रुप ने नज़ीर चौहान को असेंबली में न लाना प्रोडक्शन ऑर्डर की तौहीन करार दे दिया। इजलास के एलामिये में कहा गया कि स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर से मुंतखब नुमाइंदों की इज्जत बहाल की। नज़ीर चौहान को किसी तरह भी तन्हा ना समझा जाए। पेट्रोल फिर महंगा, फी लीटर ₹1.71 इजाफा। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा डीजल की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। डीजल से आम आदमी और किसान ज्यादा मुतासिर होता है, इसलिए समरी मुस्तरद कर दी। वैक्सीन लगवा ली है तो आज़ाद कश्मीर जाएं और सयाहत करें। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सयाहों की आमद
को मशरूत इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र सयाहों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार रहेगी। होटल्स में एक कमरे में एक फर्द जबकि फैमिली की सूरत में 2 अफराद ठहर सकेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक कीमत में 64 पैसे इजाफा, डॉलर की कदर 162 रुपए 64 पैसे हो गई। पेशावर और गिरदुनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। वादी कागान में भी मूसलाधार बारिश, कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। लोहार बांडा के मकाम पर नाले में तुग़यानी से शाहराए कागान बंद, सयाह फंस गए। कराची में बरसाती नालों और अतराफ में कचरा फेंकने पर 2 माह के लिए पाबंदी। सिर्फ 3 नालों के अतराफ में 100 से जायद कचरा चुनने वाले गिरोह काम करते हैं। ये गिरोह कचरे से मर्जी की अशिया इकट्ठी करके बाकी कचरा बरसाती नालों में डाल देते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सिफारिशात। ईद कुर्बान के बाद कराची में जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर, मक्खियों और मच्छरों की अफजाइश, डायरिया, गैस्ट्रो और मलेरिया के मरीज बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन का जरासीम कुश स्प्रे मुहिम चलाने और आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल का मशवरा। लकी मरवत के करीब गैस और तेल के ज़खायर दरियाफ्त। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब की ट्वीट, लिखा 11 मिलियन MSCFD गैस और 950 बैरल ऑयल यौमिया मिलेगा। दरियाफ्त होने वाली गैस की हीटिंग वैल्यू बेहतरीन मयार की है। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बरवक्त कार्रवाई, समंदर में भटक जाने वाले जहाज के 18 अराकीन को बचा लिया। तजारती बहरी जहाज सवारी H भारत से सोमालिया जा रहा था। कराची से 180 नॉटिकल मील दूर बहरी जहाज भटक गया था। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तबीयत नासाज। आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में तिब्बी मुआयना। चेयरमैन सेनेट को सीने में तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया, खून के नमूने लिए गए। कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म चिकन पॉक्स की तरह छूत की बीमारी है। अमेरिकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने खबरदार कर दिया। इदारे के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट मेरिस, सॉरस, एबोला और फ्लू के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैलता है। वायरस वैक्सीन लगवाने और ना लगवाने वाले अफराद में मुंतकिल हो सकता है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध में कल से 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। सूबे में 8 अगस्त तक तमाम मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट बंद। अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद कर दिए जाएंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। आपको अपडेट करते चलें, अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद कर दिए जाएंगे। कराची समेत सिंध भर में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। कल से 8 अगस्त तक मार्केट्स, कारोबार और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज ये खुली रहेंगी। फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री ये खुली रहेगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ डिलीवरी, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा। सूबाई कोरोना टास्क फोर्स के इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में फैसलों का अहम ऐलान। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है ना, जिनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, पहले भी हम कर चुके सारे एक्सरसाइज, उनको खुला रखा जाएगा। बैंक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फेडरल सब्जेक्ट है। हम उनको लिखेंगे जरूर कि आप कम से कम स्टाफ के साथ बैंक्स खोलें। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है, अगर रोकथाम ना की गई तो वायरस मजीद फैलने का खदशा है। ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स ये पूरे 24 घंटे खुले रहेंगे। नहीं, 6 बजे तक खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। वजीर आला सिंध ने उम्मीद जाहिर की 9 अगस्त से पाबंदियां खत्म करने की तरफ जाएंगे।
वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में लॉकडाउन पाबंदियों के फैसले से वफाकी वज़ीर असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान को आगाह कर दिया। अहम खबर से आपको अपडेट करें। वज़ीर आला सिंध का ये कहना है पाक फौज लॉकडाउन पाबंदी पर अमल दरामद में साथ होगी। आपको अपडेट करें कि सिंध काबीना का इजलास मुलतवी, सिंध असम्बली का इजलास भी ऑनलाइन होगा। आपको इस अहम खबर से अपडेट करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये कहना लॉकडाउन पाबंदियों के फैसले से वफाकी वज़ीर असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान को बता दिया। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन फैसले का जायजा ले रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का जायजा लिया जा रहा है। कहते हैं कि वज़ीर आज़म की लॉकडाउन से मुतल्लिक पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। आम आदमी की मईशत मुतासर करने वाले हर इकदाम के खिलाफ होंगे। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के हवाले से ऐसा लाहेअमल बनाए जिससे अवाम का रोजगार मुतासर ना हो। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया और कहा गया कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का जायजा इस वक्त लिया जा रहा है। तनख्वाहों की बंदिश और मोबाइल सिम बंद करने के फैसले के बाद शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन कराने कराची एक्सपो सेंटर पहुंच गई। शहरियों ने बेहतर इंतजाम ना होने का शिकवा भी किया। तफसील जानते हैं रिजा फातिमा से। वैक्सीन लगाओ या मोबाइल सिमें बंद कराओ। कोरोना वैक्सीन ना लगवाई तो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। शहरियों को वैक्सीनेशन लाजमी कराने के फैसले के बाद कराची के एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर समेत अस्पतालों में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर आवाम का रश लग गया। वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारों और हुजूम में SOPs को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। आपने कहा है कि डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। अंदर जाके देखें तो पता चलेगा आपको कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। इनको चाहिए अगर लगाने तो घरों में ज्यादा के लगाएं ताकि लोगों की सहूलत आसानी हो। इंतजामिया के मुताबिक एक्सपो सेंटर कराची में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में यौमिया 20,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।